जब कोई गैर आदमी इंसान को धोखा देता है तो वो एक पल के लिए तो बर्दाश्त कर लेता है, पर जब उसे ये मालूम चलता है कि धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही है, वो टूट कर बिखर जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। एक लड़के की मौत तो हो जाती है, पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में हर कोई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हशमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर का एक कस्बा आता है राजपुर, और इसी राजपुर कस्बा का रहने वाला सुनील बिश्नोई। सुनील की पत्नी का नाम है रानी। सुनील के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी। बड़ा बेटा आकाश, दूसरा बेटा अंशु और सबसे छोटी बेटी राधा। आकाश, जिसकी उम्र है लगभग 12 साल, जो अपने ही इलाके से पढ़ाई करता है। बात कर रहा हूँ मैं 21 सितंबर 2018 की शाम के करीब 4 बजे के आसपास, जब आकाश हर रोज़ की तरह स्कूल से अपने घर पे पहुँचता है, बैग कमरे में रख देता है और बगल के पार्क में खेलने के लिए चला जाता है। हालांकि आकाश जब अपने घर से निकलता है, उसकी माँ रोकने की कोशिश करती है, पर आकाश अपनी माँ की बात नहीं सुनता है। पर 2 घंटे बाद भी आकाश जब वापस अपने घर पर नहीं आता है, रानी अपने बेटे को ढूंढते हुए पार्क में जाती है तो देखती है कि पार्क में कोई भी बच्चा मौजूद नहीं है। इसीलिए रानी आकाश के दोस्त के घर पे चली जाती है। आकाश का दोस्त, जो बगल का ही रहने वाला है, उसके दोस्त के घर पे जब पहुंचती है तो आकाश के दोस्त से अपने बेटे के बारे में पूछती है। आकाश का दोस्त कहता है कि जब मैं पार्क में खेल रहा था, आकाश भी वहीं पे मौजूद था, लेकिन उसी वक्त मैं घर चला आया। उसके बाद से आकाश कहाँ गया मुझे नहीं मालूम। जैसी इस तरह की बातें कहता है, रानी फिर से वापस अपने घर पर आती है और बगल में रहने वाले अपने जेठ विनोद बिश्नोई के घर पर जाती है। विनोद के भी टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें 1 बेटा और 1 बेटी। बेटे का नाम है शिवम, जिसकी उम्र है 18 साल। बेटी का नाम है अंजलि। अंजलि, जिसकी उम्र है लगभग 20 साल के आसपास। रानी जब अपने जेठ के घर पे पहुंचती है तो दरवाजे पे शिवम से मुलाकात होती है। शिवम, जो आकाश को बहुत प्यार करता है। रानी शिवम से कहती है कि आकाश घर पे नहीं पहुंचा है, जाकर देखना कहीं घर में तुम्हारे तो नहीं सो गया है। शिवम कहता है कि आकाश मेरे घर पर आया नहीं है, पर तुम यहीं पर ठहरो, मैं जाकर के घर के अंदर देख कर आता हूँ। शिवम जब अपने घर में ढूंढ करके बाहर आता है, अपनी चाची से कहता है कि आकाश यहाँ भी नहीं आया है। उसके बाद से रानी शिवम को लेकर के पड़ोस के जितने भी घर होते हैं सबके घरों में जाती है और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करती है, पर इसके बावजूद भी आकाश का कुछ पता नहीं चलता है। तब जाकर के रानी अपने पति सुनील के नंबर पर फ़ोन करती है और घर पर बुलाती है। उस वक्त सुनील जो मार्केट में था। सुनील जब अपने घर पर पहुँचता है तब तक रात्रि के लगभग 7 बज चुका था। उसके बाद से सुनील अपने कुछ जानने वाले लोगों को लेकर के एरिया में तमाम जगहों पे अपने बेटे को जाकर के ढूंढता है, पर इसके बावजूद भी आकाश नहीं मिलता है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है, पर अगली सुबह तक भी आकाश अपने घर पे नहीं आता है। पर अगली सुबह तक भी जब आकाश अपने घर पे नहीं आता है, सुनील इसी राजपुर थाने में जाता है और अपने बेटे के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद से पुलिस भी आकाश की हर जगहों पर ढूंढती है। 3 दिन का और समय गुजर जाता है, पर आकाश नहीं मिलता है। इसलिए अब आकाश के माता पिता भी काफ़ी परेशान रहने लगते हैं। आखिरकार 3 दिनों बाद 25 सितंबर को पुलिस जब अपने थाने में बैठकर काम कर रही थी, तभी थाने में एक व्यक्ति फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, राजपुर के बॉम्बे नहर में एक लाश पानी के ऊपर तैर रहा है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ करती है कि वो लाश पुरुष का है या फिर महिला की। फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि साहब, वो लाश ना तो पुरुष का है और ना ही किसी महिला की, बल्कि एक बच्चे की है। बच्चा का नाम जैसे ही लेता है, पुलिस काफ़ी तेज़ी से हरकत में आती है और फिर आकाश के पिता सुनील को लेकर के बॉम्बे नहर के किनारे पहुंच जाती है और उस लाश को पानी से बाहर निकलवाती है। उस डेड बॉडी को जब सुनील देखता है, देख करके चीख चीख करके रोने लगता है। दरअसल वो डेड बॉडी किसी और का नहीं, बल्कि सुनील के ही बेटे आकाश का था। आकाश का जैसे ही शिनाख्त हो जाता है, पुलिस पहले उसकी डेड बॉडी को चेक करती है। मालूम चलता है कि आकाश के शरीर पे कोई भी चोट या घाव का निशान नहीं है, जिससे पुलिस अंदाज़ा लगाती है या तो आकाश की गला दबा करके हत्या की गई होगी या फिर उसे पानी में डुबाया गया होगा। पुलिस सबसे पहले आकाश की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पर इस बात की जानकारी जब आकाश की माँ, खास करके उसका चचेरा भाई शिवम को जब मालूम चलता है, उनके पूरे घर में कोहराम मच जाता है। इधर आकाश का जब पोस्टमार्टम हो जाता है, उसकी डेड बॉडी आकाश के माता पिता के हवाले पुलिस कर देती है। उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। उसके बाद से पुलिस धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है।
पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी अपराधियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस फिर से सुनील को थाने में बुलाती है और उससे पूछताछ करती है कि क्या तुम्हारा किसी के साथ में कोई दुश्मनी है। इस पर सुनील पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मेरा किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है, पर 3 साल पहले 2 लोगों के साथ मेरा झड़प हुआ था। दरअसल शाम के वक्त जब मार्केट से घर आ रहा था, 2 लोगों ने मेरा सामान छीनने की कोशिश किया था। जब मैंने इसका विरोध किया, उन्होंने मुझे आगे चलकर देख लेने की धमकी दिया था। जैसे इस तरह की बातें कहता है, पुलिस उन दोनों का नाम पूछती है और फिर उन दोनों को थाने में उठा लाती है। पुलिस उन दोनों से अपनी तमाम कोशिश कर लेती है सच उगलवाने के लिए, लेकिन दोनों अपनी एक ही जिद पर अड़े रहते हैं कि साहब, हमने आकाश की हत्या नहीं किया है। आखिरकार पुलिस को जब उनके विरोध में कोई सबूत नहीं मिलता है, पुलिस मजबूर होकर उन दोनों को छोड़ देती है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार आकाश की हत्या किया किसने है। जब अपराधी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, पुलिस को लगता है कि शायद आकाश की हत्या दूसरों ने नहीं बल्कि उसके अपनों ने ही किया होगा। इसीलिए पुलिस एक दिन अपने टीम के साथ सुनील के घर पर जाती है और उससे पूछती है। पुलिस कहती है कि हमें शक है कि शायद आकाश की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे अपनों ने ही किया है। पुलिस जैसी इस तरह की बातें सुनील से कहती है, इस बात है सुनील भी गुस्से में आ जाता है। सुनील कहता है कि साहब, मेरा अपना कोई और नहीं बल्कि एक सिर्फ मेरे बड़े भाई हैं, जिनका नाम है विनोद बिश्नोई, जो बगल में ही रहते हैं। लेकिन विनोद भैया भी मेरे पूरे परिवार को अपने परिवार की तरह मानते हैं। लेकिन सुनील जब इस तरह की बातें पुलिस से कहता है, तो सुनील की पत्नी रानी पुलिस को जवाब देते हुए कहती है कि नहीं साहब, दरअसल जब मैं आकाश को ढूंढते हुए अपने जेठ के घर पे जब गई थी, तो दरवाजे पर मुझे उनका बेटा शिवम मिला था। मैंने शिवम से जब आकाश के बारे में पूछा, तो शिवम मुझे घर के अंदर नहीं जाने दिया, बल्कि वो खुद ही घर के अंदर गया और थोड़ी देर के बाद बाहर आकर के बोला, आकाश घर में नहीं है। लेकिन उसके चेहरे पे काफ़ी परेशानी नजर आ रही थी। दरअसल मुझे शक है कि शायद शिवम ने ही आकाश के साथ कुछ गलत किया है। रानी जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस रानी के ही तहरीर पे उसके जेठ के घर पे पहुंच जाती है और जा करके विनोद के बेटे शिवम से पूछताछ करती है। शिवम भी बिल्कुल निडर होकर पुलिस के सवालों का जवाब देता है। शिवम कहता है कि साहब, आकाश भले ही मेरा चचेरा भाई था, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करता था, मैं उसकी हत्या क्यों करूँगा। आखिरकार पुलिस शिवम से पूछताछ करने के बाद वापस चली आती है। पर जैसे ही एक दिन का समय गुजरता है, पुलिस को मालूम चलता है कि शिवम अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है। फरार होने की बात जब पुलिस को मालूम चलता है, पुलिस को अब शिवम के ऊपर शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस फिर से शिवम के घर पर जाती है, जहां पे पुलिस की मुलाकात शिवम के पिता विनोद से होती है। पुलिस जब विनोद से शिवम के बारे में पूछताछ करती है, तो विनोद पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, जब आप लोग शिवम से पूछताछ करके यहाँ से गए थे, उसके बाद से शिवम काफ़ी परेशान रहने लगा था। वो खाना भी टाइम पर नहीं खा रहा था और उसके बाद से न जाने कहाँ वो घर छोड़ करके चला गया। जैसे ही विनोद इस तरह की बातें कहता है, पुलिस अब शिवम को ढूंढने के लिए उसका मोबाइल सर्विलांस पे डाल देती है, जिससे मालूम चलता है कि शिवम का लोकेशन बार बार जहां तहां बदल रहा है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश करती है, लेकिन शिवम के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। तभी 10 नवंबर 2018 को एक खबरी पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, औरैया रोड स्थित ढाबे पर शिवम बैठा हुआ है। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाता है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ ढाबे पर पहुंच जाती है। लेकिन शिवम जब वहां पे पुलिस वालों को देखता है, देख करके वहां से भागने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, पुलिस शिवम को पकड़ लेती है और फिर उसे अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर शिवम से आकाश के हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन शिवम जब अपने सामने पुलिस वालों को देखता है, वो डर के मारे थर-थर कांपता ही नहीं है, बल्कि बिना किसी शक्ति दबाव के ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। शिवम कहता है कि साहब, मैं आकाश को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे सामने उसने ऐसा मोड़ ला करके खड़ा कर दिया था कि अब मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा था। मजबूर होकर मुझे उसे मारना पड़ा। लेकिन शिवम जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। दरअसल शिवम की बहन है अंजलि, जिसकी उम्र है लगभग 20 साल के आसपास। अंजलि जो देखने में बेहद ही खूबसूरत। अंजलि के अपने ही इलाके का रहने वाला एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि अंजलि का जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी उसके घर परिवार वालों को मालूम नहीं चलता है। उसके बाद से अंजलि को जब भी मौका मिलता है, अपने आशिक से जाकर मुलाकात भी करती है। पर एक दिन अंजलि जब अपने आशिक से मुलाकात करती है, इधर आकाश दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। उस वक्त अंजलि आकाश से कहती है कि इस बारे में तुम किसी को कुछ मत बताना। लेकिन आकाश जो मात्र 12 साल का एक बच्चा था, आकाश जब घर पे पहुंचता है, इस बात की जानकारी अपने माता पिता के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों को भी दे देता है। आस पड़ोस के लोग जब उससे पूछताछ करते हैं,
मासूमियत में वो सारी बातें बता देता है, जिसकी वजह से शिवम और उसके घर परिवार वालों को आसपास में काफ़ी बदनामी होती है। शिवम जा करके आकाश को काफ़ी समझाता है कि इस बारे में तुम किसी को कुछ मत बताना, लेकिन इसके बावजूद भी जब भी कोई व्यक्ति आकाश से इस बारे में पूछताछ करता है वो सब कुछ बता देता है, जिस वजह से शिवम को लगता है कि शायद आकाश उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आकाश जब उसकी बात नहीं मानता है, शिवम गुस्से में ही अब आकाश को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है और फिर आकाश को इस दुनिया से हटाने के लिए एक सही मौके का इंतजार करने लगता है। 21 सितंबर को जब शाम के 4 बजे आकाश पार्क में खेलने के लिए जाता है, शिवम भी पार्क में पहुंच जाता है और फिर उसे बहला फुसला करके इसी राजपुर के बम नहर किनारे ले जाता है। किनारे पर बैठ करके दोनों बातचीत करते हैं, लेकिन बातचीत करते करते शिवम आकाश का गला दबाने लगता है। आकाश जब इसका विरोध करता है, शिवम आकाश को नहर में धक्का दे देता है और फिर उसे पानी में डुबो डुबो करके मार देता है। आकाश की जब मौत हो जाती है उसके बाद से शिवम आकाश के डेड बॉडी में एक भारी पत्थर बांधकर नहर में ही छोड़ देता है। उसके बाद से शिवम अपने घर चला आता है। इधर देर शाम तक भी आकाश जब अपने घर पे नहीं पहुंचता है, उसकी माँ शिवम से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है, लेकिन शिवम भी अपने आप को बचाने के लिए अपनी चाची के साथ आकाश को ढूंढने का नाटक करने लगता है। वाकई में शिवम जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस शिवम के तहरीर पर उसे अपने कस्टडी में लेकर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।